जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर्स से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सीतापुर में हुए पंचायत उपचुनाव की मतगणना संपन्न होने के बाद हम आपको सीधे लिए चलते हैं ब्लॉक पहला की ग्राम पंचायत कंचनपुर महरिया, जहां पर प्रधान पद का चुनाव होना था और वहां पर मतगणना संपन्न हो चुकी है। कंचनपुर महरिया में किसके सिर प्रधानी का ताज सदा है, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के पहला संवाददाता जितेंद्र कुमार के पास। तो जितेंद्र, बताइए कि जो ब्लॉक पहला की कंचनपुर महरिया में ग्राम प्रधान पद का उपचुनाव हुआ है, उसमें कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, किसे कितने मत मिले हैं और किसके सर प्रधानी का ताज सजा है? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें, विकासखंड पहला की ग्राम पंचायत कंचनपुर महरिया, यहाँ की जो प्रधान थी सुमन देवी, उनकी मृत्यु 1 जनवरी 2024 को हो गई थी, जिसके बाद यह जो पद था वह रिक्त हो गया था। जिसके बाद अभी हुए उपचुनाव में यहाँ पर 2 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसमें गीता देवी और रुचि शुक्ला। यहाँ पर सामान्य महिला सीट थी, इसलिए 2 महिलाओं ने अपना नामांकन दाखिल किया और यहाँ पर हुई जो वोटिंग हुई थी उसमें 1333 मतदाता थे, जिसमें बूथ संख्या 146 में 749 मतदाता थे तथा बूथ संख्या 147 में 584 मतदाता थे। तो इस प्रकार 146 बूथ पर 603 मत पड़े थे और 147 बूथ पर 466 मत पड़े थे। कुल मिलाकर यहाँ पर 1069 की वोटिंग हुई थी और आज जब मतगणना हुई है तो यहाँ पर गीता देवी को 146 बूथ पर 318 मत मिले हैं, 147 बूथ पर 180 मत, कुल मिलाकर इनको 498 मत मिले हैं। जबकि रुचि शुक्ला 146 बूथ पर इनको 281 मत मिले हैं और 147 बूथ पर इनको 269 मत मिले हैं। कुल मिलाकर इनको 550 मत मिले हैं। जिस हिसाब से रुचि शुक्ला ने 52 मतों से गीता वर्मा को शिकस्त देकर प्रधानी का ताज अपने सर पर बांधा। जी जितेंद्र जी, जानना चाहेंगे कि जो रुचि शुक्ला हैं, ये कौन है सुमन देवी की? इनके कोई रिश्तेदार हैं, क्या रिश्ते में लगते हैं? इन्होंने क्या जो विरासत है इनके घर में प्रधानी चली आ रही है उसको आगे बढ़ाया है? जी प्रियांशु जी, सुमन देवी जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है प्रधान थी, ये उनकी बहू बताई जा रही है रुचि शुक्ला। तो कुल मिलाकर घर में ही प्रधानी एक बार फिर से रह गई है और जो लगातार चला आ रहा था सिस्टम कि प्रधानी घर पर ही रहे, तो एक हिसाब से प्रधानी घर पर ही इनकी बहू, सुमन की बहू जो है वो प्रधान बनी है। जितेंद्र, एक जानकारी हम चाहेंगे, ये जो दिवंगत प्रधान थी सुमन देवी, ये कब से इनके घर में प्रधानी चली आ रही है? इससे पहले क्या कोई इनके घर का और भी प्रधान चुना जा चुका है? जी, इनके घर पर जहां तक जानकारी यही मिली है कि उनके परिवार में इससे पहले भी प्रधान रह चुके हैं लोग और इस बार इनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनकी बहू फिर से रुचि शुक्ला जो प्रधान है वो निर्वाचित हुई हैं और बीडीओ विकास कुमार सिंह ने इनको प्रमाण पत्र भी दिया है। जी बिल्कुल। तो
इस वक्त पहला ब्लॉक से खबर आ रही है बड़ी, जहां पर आपको बता दें कि ग्राम पंचायत कंचनपुर महरिया में प्रधान पद का चुनाव होना था, उपचुनाव होना था। यहाँ की जो प्रधान थी सुमन देवी, उनकी बीती 1 जनवरी 2024 को मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था, जिसके बाद यहाँ पर प्रधान पद का प्रधान जो पद था वो रिक्त था। जिसके बाद जो उपचुनाव हुआ, इसमें आपको बता दें ये महिला के लिए सीट आरक्षित थी, अनारक्षित महिला सीट थी, जहां पर 2 प्रत्याशी मैदान में थी, सुमन देवी की बहू रुचि शुक्ला और गीता देवी, जिसमें बताया जा रहा है कुल 1069 जो मत पड़े हैं उसमें रुचि को 550 मत मिले हैं, यानी कि 50% से अधिक मत मिले हैं रुचि शुक्ला को। वहीं इनकी जो चिर प्रतिद्वंदी गीता देवी हैं उनको 498 मत मिले हैं और 52 वोटों से जीती हैं रुचि शुक्ला, और उन्होंने अपनी जो दिवंगत सास हैं सुमन देवी की विरासत को आगे बढ़ाया है और प्रधान पद की अब जो सीट है वो उन्हीं के घर पर बरकरार रहेगी। तो इन तमाम जानकारियों के लिए जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।